नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जल्द ही क्लास 12 के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे और अब फीमेल्स इंतजार कर रही हैं कि आखिर कब आएगा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का फॉर्म, क्या प्रोसीजर रहेगा, कितनी सीट्स रहेंगी, क्या एमएनएस नीट के थ्रू आएगा कि अलग आएगा, टोटल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैंने सोचा आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं और आपका इंतजार खत्म करता हूं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एक ऐसी भारतीय थल सेना की विंग जो फौज में मिलिट्री नर्सेस को ऑफिसर्स का दर्जा देती है। ये उन फीमेल्स के लिए है जिनके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी था, साथ में इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड उम्र 17 से 25 साल है। एलिजिबिलिटी 12th के रूप में 12th पास चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि मैंने बीएससी नर्सिंग ली है, मैं फॉर्म भर सकती हूँ या नहीं भर सकती हूँ। तो मैं आपको बता दूं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज 12th की एलिजिबिलिटी के बेसिस पे आपको फॉर्म भरने की परमिशन देता है। आपने ग्रेजुएशन किया है, नहीं किया है, क्या किया है, इससे अभी फौज को कोई लेना देना नहीं। अभी पिछले 2-3 सालों से जो भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के फॉर्म आ रहे हैं वो 12th के बेसिस पे आ रहे हैं। चलिए, उम्र की बात करें तो एज जो है वो है 17 से 25 साल। क्लास 12th अपीयरिंग या 12th पास चाहिए, पर शर्तिये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में क्यूमुलेटिवली 50% और इंग्लिश में भी 50% होना अनिवार्य है। 2022 से मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को नीट के थ्रू कर दिया गया है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, कहीं ना कहीं यार मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज भी बीएससी नर्सिंग दे रहा है, मेडिकल फील्ड में आपको एक करियर ग्रोथ दे रहा है। इसलिए भारतीय थल सेना का 2022 में यह डिसीजन था कि पूरी की पूरी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की जो भर्ती है वो नीट के थ्रू रूट कर दी जाए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नीट जो होता है वो 720 मार्क्स का होता है। तो 720 मार्क्स का पहले आपको नीट का फॉर्म भरना होगा, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है और समवेयर अराउंड मई के महीने में ये नीट का एग्जामिनेशन होता है। डेट्स कुछ फिक्स नहीं होती हैं। अब नीट का फॉर्म जैसे ही आपने भर दिया, वैसे ही आपको इंडियन आर्मी के थ्रू एमएनएस का फॉर्म भी भरना होगा। ये दोनों फॉर्म्स भरने के बाद नीट का एग्जामिनेशन देंगे और फिर नीट का स्कोर इंडियन आर्मी की वेबसाइट में एमएनएस के फॉर्म पे लगा देंगे। अगर इंडियन आर्मी की नज़र में आपने वो क्राइटेरिया मीट आउट किया है या वो कट ऑफ नीट का अचीव किया है, तो एमएनएस के लिए आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें होगा सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम। 80 मार्क्स का ये पेपर होगा। 20 सवाल इंग्लिश के, 20 सवाल जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल नॉलेज के, जिसमें जीके के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। और जो बच्चियां हैं ये सीबीटी पास करेंगी, उनको फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या पैट एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, यहां पे एक बात समझ लें कि 720 में से नीट में मिनिमम 360 से 400 तो चाहिए ही चाहिए अगर आप अपने आप को मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के रूप में देखना चाहती हैं। अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहती हैं तो नीट में स्कोर 360 तो यार लाना ही होगा मिनिमम। एनीथिंग अबव 380 to 400 इज फाइन। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, ये वो टेस्ट है जो साइकोलॉजिस्ट लेता है और वो ये जानना चाहता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। यार आप कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में ट्रांसफरेबल जॉब होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका दिमागी रूप से आप बहुत वीक हैं, कमज़ोर हैं, सेंटिमेंटल हैं, इमोशनल हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट ये देखना चाहता है कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड इमोशंस बराबर में है या माइंड भारी पड़ रहा है या इमोशंस भारी पड़ रहे हैं। रही बात इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो एमएनएस नोटिफिकेशन समवेयर अराउंड अप्रैल के महीने में आएगा। नीट का एग्जामिनेशन मई में ख़त्म हो जाएगा, रिजल्ट नीट का जुलाई में आ जाएगा और जुलाई से सीबीटी आपका चालू हो जाएगा। वैकेंसीज की बात करें
तो 220 वैकेंसीज पिछले साल थी, जिसमें से 20 सीटें रिजर्व थी एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए और 20 सीटें रिजर्व थी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि जनरल के लिए 180 सीटें थी। इस बार भी वही ट्रेंड फॉलो होगा, क्योंकि ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन जॉब है, सबको परमानेंट कमीशन का ऑप्शन नहीं मिलता। 90% मिलिट्री नर्सेस शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, इसलिए नंबर ऑफ सीट्स अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाने की उम्मीद रखें। डिफेंस एस्पिरेंट्स, यहां पे मैं एक चीज़ बता दूं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में अगर आपको अपना करियर देखना है तो आपको नीट बेस्ड पढ़ाई करनी है, आपको टॉगी की पढ़ाई करनी है, आपको पैट देना है, आपको पर्सनल इंटरव्यू देना है, और ये सारी चीज़ें एक्सपर्ट गाइडेंस में ही हो सकती हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी 5 सालों से मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तैयारी कराते आ रहा है। हर बैच में हम लोगों ने रिजल्ट्स दिए हैं, हर बैच में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की फीमेल्स मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन कर चुकी हैं। इलाहाबाद ब्रांच, देहरादून ब्रांच एंड दिल्ली ब्रांच, त्रिशूल की 3 शाखाएं हैं जहां मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तैयारी करा रहे हैं। क्लास 10th के बाद हम मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए फाउंडेशन कोर्स और 12th के बाद एमएनएस का रेगुलर बैच, जिसमें हम नीट की पढ़ाई कराएंगे, नीट के एक्सपर्ट्स के द्वारा, जिसमें 4 घंटे की पढ़ाई रोज होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी की। अगर आप भी अपने आप को मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के रूप में देखना चाहते हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, जो कि रिटायर्ड फौजी अफसरों की संस्था है, उसको ज्वाइन करें और अपने सपने को पूरा करें। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए और जानकारी के लिए बने रहिएगा त्रिशूल के साथ। मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करके आप सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर से आऊँगा, फिर से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लाऊंगा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी दोस्तों तक ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की वीडियो जरूर पहुंचाएं। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।